हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बेसिक सा काम जो कि होता है घर की सफाई। तो घर की सफाई में से एक काम होता है किचन की सफाई। तो आज मैं करने जा रही हूँ किचन की सफाई। तो किचन की सफाई करने के लिए सबसे पहले जो काम होता है, जो चीज़ें इधर उधर अपनी जगह पे नहीं रखी हुई हैं, आप उनको उनकी जगह पे रखें। तो मैंने जो चीज़ें मेरी इधर उधर थी, जैसे लाइक अ मैच बॉक्स वगैरह, स्पून वगैरह, लाइक बेलन, चिमटा एंड ऑल, जो भी स्टफ्स होते हैं, तो उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया। उसके बाद मैंने बर्तन को किया खाली और फिर बर्तनों की करी धुलाई। तो आप देख ही रहे होंगे, अब मैं बर्तन को धो रही हूँ। बर्तन को धोना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है एक हाउसवाइफ के लिए, और जो किचन में काम करता है। मेरे को तो बहुत ही बड़ा टास्क लगता है ये, बट मैं फिर भी करती हूँ। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, तो दोनों ही काम करने ही पड़ते हैं आपको। तो ये फटाफट से जल्दी 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 मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते 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 मैंने सोचा कि मैं आपके लिए, मतलब किचन का काम करते करते, एक छोटा सा व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। तो आपके लिए मैंने व्लॉग तैयार किया और इसमें मैं आपको किचन की सफाई दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे करते हैं, मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने बर्तन धो लिए, उसके बाद मैंने जो सिंक होता है उसको साफ़ किया। उसको चमकाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मेरी आदत है जितनी बार मैं अगर एक प्लेट भी धोऊंगी, मैं हर बार सिंक को साफ़ करूँगी। तो होपफुली, और फिर ये सिंक को साफ़ करने के बाद मैंने देखा बारिश हो रही थी। बारिश बाहर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जो धोए हुए बर्तन थे उनको उनकी जगह पर ठिकाने लगाया। आपने पढ़ ही लिया होगा, बर्तनों को ठिकाने लगाया। अब बारी आती है किचन के स्लैब को साफ़ करने के लिए। तो पहले इसको मैंने सोप से लेके इसको फटाफट से रगड़ा। आप देख ही रहे होगे, इसको साफ़ किया। मेरे को जितना आया, प्लीज़ डोंट कमेंट कि यहाँ नहीं साफ़ हुआ, वहाँ नहीं साफ़ हुआ। जितना मेरे को समझ आया मैंने किया। तो अब मैंने सोचा पहले सिर्फ जो होता है गैस को साफ़ करती हूँ, स्टोव को। फिर मैंने सोचा स्लैब को करते करते उसके ऊपर वाला, आपको बताइए, कुछ सफाई करने बैठो, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, सफाई का काम होता है। फिर मैंने फटाफट से अच्छी तरीके से इनकी करी सफाई। और फिर अब मैं सफाई के साथ 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 जल्दी जल्दी, गर्मी में हो रही थी परेशान, क्योंकि किचन में तो आप एसी नहीं लगा सकते या कुछ नहीं लगा सकते, और फ़ैन है तो मुझे उसकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, और चीज़ें अपनी जगह से फिर उड़ने सी लग जाती है, मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं आती। तो मैं इसलिए फ़ैन भी अपने किचन का ऑफ़ रखती हूँ। फिर मैंने ये तवा वगैरह को उसके नीचे रखा। फिर एक कपड़ा लिया मैंने, गीले कपड़े से तो आपने देखा ही, मैंने इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने एक ड्राई क्लॉथ लिया, जहाँ जहाँ पानी होता है, फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया। अच्छी तरीके से सुखाना भी बहुत ज़रूरी है किचन को। फिर मैंने जो किचन के कपड़े गंदे थे उनको एक थोड़ा सा पानी लिया बाउल में, उसके बाद उन कपड़ों को डाला, उनको मैं धोया। फिर मैंने बाहर उसको सुखाया। फिर इतने में देखा बारिश फिर होने लग गई। थोड़ी ही देर में बारिश तो रुकने का जैसे नाम ही ना ले रही हो कोलकाता। फिर एक लड़की को मैंने देखा, वो बारिश के मज़े ले रही थी इधर उधर, तो उसको भी मैंने छोटा सा व्लॉग